के बच्चे बन के आना है। क्या आना है? महादेव के बच्चे बन के आना है भाई। हाँ, जो चलाना है जिसी को इस क्षेत्र से, इस पंडाल से बाहर चलाओ। यहाँ पे एक बार का जिसने एंट्री कर ली वो अपने आप को भूल जाएगा, क्योंकि हमें नाम, इज्जत, शोहरत प्रदान करने वाले कौन? देवादिदेव महादेव। उन्हीं के सामने उनके बच्चे रहने के बाद हम उनके सामने क्या बोलते हैं मराठी में, शहानपना नहीं कर सकते हैं। यही निवेदन है, कथा का फल अगर आपको चाहिए होगा तो ऐसा आपको बन के रहना पड़ेगा। लेकिन आप बोलोगे इस मारू निकल गया तो हाँ, इससे काम नहीं चलने वाला। आज का प्रथम दिन है, हमें 7 दिन निकालने हैं, इसलिए सबके साथ प्रेम में रहना है। कैसा रहना है? प्रेम के साथ रहना है। चलिए आगे का देखते हैं। भगवान बड़े भोले भंडारी हो, और देखिए इतने सालों के बाद यहाँ पे भोलेनाथ जी पधारे हैं, और पधारने से पहले इतनी परीक्षाएं पूछो ही मत। किसी को नहीं छोड़ा, मुझे तक नहीं छोड़ा महादेव ने। कथा से पूर्व बड़ी बड़ी समस्याएं आई जीवन में, क्या करें? जीवन है, सुख और दुख आता रहेगा, क्योंकि यह मृत्यु लोक का दूसरा नाम है दुखालय। यहाँ पे जो जन्म लेकर आया उसको दुख भोगना ही भोगना है। कितना भी बड़ा हो जाए वो इंसान, उसको दुख यहाँ पे मिलने ही वाला है, कोई भी हो। हमें चिंता नहीं करनी है, हमें केवल चिंतन करना है भगवान का। हमारी चिंता करेगा वह, इतना ध्यान में रखिए। भगवान ने सबकी बड़ी परीक्षाएं ली, और इन 7 दिनों में कभी डगमगाना मत, क्योंकि भगवान कभी भी किसी की भी परीक्षा लेने आ सकते हैं। जैसे भगवान की एक भक्त थी, वह कहानी देखते हैं। भगवान की बहुत बड़ी भक्त, ऐसी भक्त थी, उसका नाम था चांगुणा। क्या नाम था? चांगुणा। बहुत बड़ी शिव भक्त, शिव कृपा है। शिव की कृपा किस तरह से चांगुणा पे हुई वह सुनते हैं। उसके बाद आगे की कथा देखते हैं। चांगुणा नाम की भगवान शिव जी की भक्त, बड़ी भक्ति करती थी। मंदिर में जाती, भगवान को बिल्व पत्र अर्पित करती, जल समर्पित करती, बहुत बड़े भाव से पूजा करती। लेकिन एक दिन महादेव भी ऐसे सच्चे भक्त की ही परीक्षा लेते हैं। कैसे लेते हैं? सच्चे भक्त की। अगर जिसके घर में सभी अच्छे से चल रहा है तो समझ लीजिए उसके ऊपर भगवान की कृपा। जैसे एक माँ का बच्चा रोता है, वह माँ क्या करती है? खिलौना पकड़ा देती है और बच्चे से दूर चली, और बच्चा क्या खिलौना खेलता रहता है। वैसे हम भी रोते हैं, फिर भगवान क्या करता है? माया रूपी खिलौना पकड़ा देते हैं और दूर चले जाते हैं। लेकिन जो बच्चा हमेशा रोता है तो माँ उसको गोदी में लेते। उसी तरह से हमारे जिंदगी में परीक्षाएं आती, हम रोते रहते तो भगवान भी हमें अपने गोदी में लेते हैं। इसलिए जिसके जीवन में कठिनाई आए, परीक्षाएं आए, वो सौभाग्यशाली है, क्योंकि वो हमेशा भगवान के पास होता है। क्योंकि इंसान सुख में कभी नहीं बोलता भगवान को, दुख में भगवान को पुकारे बिना रहता नहीं है। और संत कहते हैं क्या? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हाँ, सुख में भी सुमिरन करो भगवान का, केवल दुख में नहीं करना है। ऐसा है। और भी संत कहते क्या? सुख के माथा सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए। सुख में क्या होता है? हरि हृदय से निकल जाते हैं। क्या होता है? हाँ, संत कहते हैं सुख के माथा सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए। बलिहारी उस दुख की, जो पल पल नाम जपाए। बलिहारी उस दुख की, जो भोले का स्मरण कराए। अरे उस दुख के बलैया लो जो भगवान के समीप लेके जाता है। क्या करना ऐसे सुख को? आग लगाओ ऐसे सुख को जो भगवान से हमें दूर करता है। वह चांगुणा इतनी भक्ति करती थी, महादेव ने सोचा चलो अब चांगुणा की परीक्षा लेने जाना है। क्या करना है? अघोरी का वेश धारण करके देवादिदेव महादेव धम्म धम्म करते हुए कैलाश पर्वत से यहाँ मृत्युलोक में पधारे। चांगुणा की गली में प्रवेश किया। चांगुणा के घर के सामने भिक्षाम देहि माई। अरे ओ मैया, कौन है घर में? अघोरी बाबा आए हैं, हमारा स्वागत करो, हमें भिक्षा दो।
चांगुना बड़ी भक्त थी भगवान की। चांगुना ने कहा महाराज जी अंदर आइए आइए। बोले माता बड़ी भूख लगी है, हमें भोजन दो। भोजन ठीक है महाराज जी, मैं अभी आपके लिए कुछ सब्जी रोटी बनाती हूँ, कुछ शाक रोटी बनाती हूँ। बोले नहीं चांगुना, हम ऐसा वैसा भोजन नहीं करते, हम मांस खाते हैं। क्या खाते हैं? मांस। और मांस भी कोई ऐसा वैसा नहीं, हम शिशु का मांस खाते हैं। और हमें आज तुम्हारे शिशु का मांस खाना है, तुम्हारे बच्चे का मांस खाना है। कौन कह रहे हैं? परीक्षा। और चांगुना के बच्चे का नाम था चिल्याबाड़। क्या था? चिल्याबाड़। और तभी चांगुना अपने बच्चे की तरफ देख के रो रही है और उसने सोचा, वह सभी के रूप में भगवान देवादिदेव महादेव को देखती थी। उसने सोचा आज ये अघोरी नहीं तो मेरे महादेव मेरे घर पे आए हैं, आज मेरे महादेव मुझसे यह मांग रहे हैं। चांगुना सोच रही है, बच्चे को गोदी में बिठा रही है, गले से लगा रही है। उस माँ का कलेजा क्या कहता होगा जिसका मांस सामने वाला मांग रहा है, भगवान मांग रहा है। चांगुना थर थर कांप रही है। अपने चिल्याबाड़ को देखते देखते चांगुना रो रही है। चांगुना ने सोचा, हे महादेव, मेरे हृदय में आपकी सच्ची भक्ति होगी ना तो आज अभी इस आपके भक्त आपके रूप में पधारे हुए इन अघोरी बाबा को मैं अपने पुत्र का मांस अवश्य खिलाऊंगी। चांगुना गई पिछले घर में, वहां पे बच्चे को बिठाया है। चांगुना थर थर कांप रही, तलवार निकाली। तलवार निकालने के बाद वहां पे बच्चा भी कह रहा है, माँ कोई बात नहीं, मैं आंख बंद कर लेता हूं। चांगुना ने वहां पे तलवार ली और बड़े अपने दिल पर बहुत बड़ा पत्थर रखने के बाद, आप कहोगे एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है? अरे यह अव्वल प्रकार की भक्ति है। ऐसी भक्ति करने के लिए अनंत जन्मों की पुण्य लगते हैं। कि एक अघोरी को महादेव का रूप समझ रही, वो तो है ही महादेव, लेकिन उसकी भक्ति इतनी। तलवार निकाली और सबसे अपने पुत्र चिल्याबाड़ का मस्तक छेद दिया, मस्तक धड़ से अलग कर दिया। वहां पे रक्त की धारा उड़ रही है। चांगुना के मुख पर भी अपने पुत्र का, अपने कलेजे के टुकड़े का रक्त अंग पर लग गया चांगुना के। और उसने सोचा, अपने पुत्र का शीश, अपने पुत्र का मुखमंडल देखने के बाद मैं उसे भूल नहीं पाऊंगी, बार बार रोऊंगी, सेवा पूरी नहीं होगी। इसलिए मस्तक एक साइड में रख दिया और अपने ही पुत्र, उस चिल्या नाम के पुत्र के टुकड़े किए, वही कुछ उसने पदार्थ बनाए और वह अघोरी बाबा के सामने लाकर रख दिए। रो रही है, बोले महाराज ये लीजिए। देवादिदेव महादेव उतने में भी नहीं रुके और बोले देवी ये क्या है? हमें मस्तक भी चाहिए। बोले महाराज मस्तक, वो भी कैसा? घी में बना कर लाओ। महादेव जी कह रहे, देखिए परीक्षा ऐसी भी होती है, परीक्षा ऐसी भी होती है। चांगुना वहां पे रो रही है। चांगुना कह रही, भगवान इतनी भी बड़ी परीक्षा मुझे मेरी मत लो। उसके बाद चांगुना वह मस्तक भी लेकर आई। 4-5 थालियों में उसने अलग अलग सब परोसा। किसको? अपने पुत्र को। भक्ति है महाराज। यह शिव कथा पुराण में की तो नहीं है, लेकिन शिव कृपा है, वो बताना जरूरी है। ऐसा सब दे दिया, जैसे ही सामने सब आया, देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव जी को लगा कि ऐसी कोई भक्त, इतनी बड़ी भक्त आज अघोरी के रूप में मुझे देख रही हूं तो मैं ही, लेकिन ऐसा भक्त हर किसी में मेरा दर्शन करने वाली, हर किसी में। आज अगर कोई साधारण अघोरी भी आता तो भी यह चांगुना ऐसा व्यवहार करती, क्योंकि ये मुझको हर किसी जीव में देखती है, ऐसी भक्त। वहां पे
चांगुना रोते रोते वहां पे अघोरी बाबा से मुलाकात की और रोते रोते शिवालय में क्या गई, शिवालय की ओर बढ़ने लगी। रोते रोते वहां पे जाने लगी। अघोरी ने जाते जाते कहा था चांगुना से, चांगुना चलो हमारा काम तो हुआ, हम तृप्त हो गए, अभी तुम्हें एक काम करना, जाके महादेव का दर्शन करके आना। और जैसे चांगुना धीरे धीरे शिवालय की सीढ़ियां चढ़ रही है, भगवान देवादिदेव महादेव के मंदिर में प्रवेश करने जा रही है, और वहां पे देखा छोटे से बच्चे की किलकारियों की आवाज गूंज रही है। चांगुना ने सोचा कि ये तो मेरे बच्चे जैसी आवाज है, भगवान तूने क्या कर दिया। और जैसे चांगुना गई, बच्चे का मुखमंडल उधर है शिवलिंग की तरफ, पीछे से देखा ये तो मेरे चिला बाल जैसा दिखता है, ये मेरे चिला बेटा जैसा दिखता है। और जैसे चांगुना शिवलिंग के पास गई, वैसे ही चिला बाड़ वहां पे बैठा था, उसने मैया को जोर से गले से लगाया, मैया मैया बोलने लगा। वह कौन था? देवादिदेव महादेव ने चिला बाड़ को कभी छीना ही नहीं था चांगुना से, वो तो भगवान ने वहीं पे छुपा के रखा था, वो तो भगवान की माया थी। और फिर से एक पुत्र और माता का मिलन वहां पे हो गया। और वहां पे चांगुना ने सोचा मेरा बच्चा यहाँ पे तो घर में थाली में परोसा, वो भी तो मेरा था, क्या करे। चांगुना बच्चे का हाथ पकड़ के घर में गई तो सभी थालियों में रक्त और मांस के जगह 56 भोग पड़े हुए थे, तो मेरे महादेव जी भोग लगा रहे थे। ये शिव कृपा है, ये भगवान की भक्ति है, ये भगवान की भक्ति हर किसी को नहीं आती। इतनी बड़ी परीक्षा भगवान लेते हैं, तो हमारी परीक्षा है तो इतनी बड़ी नहीं है, ऐसी तो परीक्षा महादेव ने कभी किसी की ली नहीं है, ऐसे भगवान हैं। और वहां पे चांगुना के घर में मेरे महादेव परीक्षा लेने आ गए, उसी तरह से मेरे महादेव हमारे भी घर में कभी आ जाएंगे, कहा नहीं जा सकता। और सच में जिसकी ज्यादा महादेव परीक्षा लेते हैं ना, परीक्षा कैसे समाज वाले गालियां देते हैं, और काम ही यही है लोगों का, जिसने अच्छा काम करने का बेड़ा उठा लिया उसने गाली खाने का, गाली सुनने का प्रयोग शुरू कर देने का, स्टार्ट कर देने का। क्या? क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में कहा गया है, शास्त्र कहता है कि कलयुग में अच्छे कामों को सब बुरा कहेंगे और बुरा काम को सब अच्छा कहेंगे, बुरा काम करने वाली स्त्री को लोग ताई बोलेंगे और अच्छा काम करने वाली स्त्री को गाली दिए बगैर रहेंगे। हाँ, बुरा काम करने वाले पुरुष को लोग दादा कहेंगे, दादा, और अच्छे पुरुष को लोग भाव तक नहीं। ये कलयुग है। और इस वजह से जिसकी ज्यादा परीक्षाएं भगवान लेते हैं उसके घर में भगवान साक्षात विराजमान है। जिस तरह से चांगुना के घर में उसकी परीक्षा ली तो भगवान गए ना, हमको भी भगवान को यही कहना है। क्या कहना है? हो तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में। हो तेरा डमरू, हो तेरा डमरू डम डम बाजे रे सारे जहान में, तेरा डमरू डम डम बाजे रे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे है मकान में, तुम आना भोले बाबा मेरे है मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान
डम डम सुनकर मेरे ब्रह्मा जी भी आए, संग ब्रह्मा जी को लाना। मेरे है मकान में संग ब्रह्मा जी को लाना। मेरे है मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। डम डम सुनकर मेरे विष्णु जी भी आए, डमरू की डम डम सुनकर मेरे विष्णु जी भी आए, संग लक्ष्मी जी को लाना। मेरे मकान में संग लक्ष्मी जी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में।
नमः पार्वती पतये हर 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 हर। श्री शिवाय बैठ जाइए।